देखिए, इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे बुशमैन जनजाति, जिसके संदर्भ में हम चर्चा की थी आर्थिक वातावरण, अब हम चर्चा करेंगे समाज व संस्कृति, या ये कहें सामाजिक वातावरण। देखिए, कोई भी जाति हो, समुदाय हो, या हम ये कहें कि लोग हों, तो निश्चित उनका एक रीति रिवाज होता है या उनके समाज में अनेक परंपराएं होती हैं। उसी भांति बुशमैन जनजाति के समाज में कौन सी परंपराएं हैं या रीतियां हैं या ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जिनके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। देखिए, बुशमैन जनजाति का जो समाज है वो जादू टोना में विश्वास रखता है। जादू टोना में विश्वास रखता है। क्यों? क्योंकि इनके समाज में ओझा का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह प्रेत आत्माओं और बीमारियों से इन लोगों को बचाता है। इसलिए पर कहें कि ये लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, या पर ये कहें कि ये अंधविश्वासी भी हैं। अंधविश्वासी भी होते हैं, ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। इसके बाद ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। कला प्रेमी, हम ये कहें कि ये चट्टानों पर अनेक प्रकार की पेंटिंग करते हैं। क्राफ्ट वस्तुएं व पेंटिंग करना, क्राफ्ट वस्तुएं बनाना या पेंटिंग करना भी इनके समाज में प्रचलित है। पितृ प्रधान पितृसत्तात्मक समाज, या जिसको अपन कहें पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज होता है, क्योंकि समाज में पुरुष का विशेष महत्व होता है, विशेष भूमिका होती है। और आत्महत्या की प्रवृत्ति
देखिए इनके समाज में विशेषकर वृद्ध जो लोग होते हैं उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों का जीवन यापन करने का आधार आखिर है, निश्चित वहां जीवन यापन करने की न्यूनतम संभावनाएं होती हैं। न्यूनतम संभावनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं कि उनको समय पर भोजन की प्राप्ति हो, इसलिए ये लोग आत्महत्या करते हैं। ये समाज में संस्कृति। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु अपन देखेंगे प्रकृति के साथ समायोजन। देखिए बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ अपने आप को समायोजित कर रखा है, और ये विश्व में एक अनूठा उदाहरण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जीवन यापन करने की संभावना नहीं है, फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे? जीवन यापन करने का जीवन यापन करने के साधनों की न्यूनता देखिए बुशमैन जनजाति के लोगों के पास जीवन यापन करने वाले साधन बहुत कम रखते हैं, क्योंकि साधन कम रखने से ये आसानी से अपने आवास क्षेत्र में या निवास क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। माधव अल्प वयस्क जीवों के शिकार पर प्रतिबंध। देखिए हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों का जीवन का आधार क्या है आखिर। अब ये लोग क्या करते हैं? मादा यानी स्त्री जाति अल्प वयस्क यानी छोटे जीवों का शिकार नहीं करते। यदि मादा जीव का शिकार करेंगे तो और जीव जंतु का उत्पादन नहीं होगा या बढ़ोतरी नहीं होगी। अल्प वयस्क का शिकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ की प्राप्ति बहुत कम होती है, इसलिए मादा और अल्प वयस्क पर ये शिकार जीवों का शिकार नहीं करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। संकट काल में स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। बंद कर देना। देखिए जब संकट काल होता है या अकाल होता है तो उस दौरान स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, क्योंकि जो लोग वर्तमान में हैं उनका जीवन यापन ही संभव नहीं होता, इसलिए नई जनरेशन कोई महत्व नहीं देती है। नेक्स्ट शिकार के संपूर्ण भाग का उपयोग
करना। जिस जीव का ये लोग शिकार करते हैं उसके संपूर्ण भाग का उपयोग करते हैं, व्यर्थ नहीं करते हैं। इस प्रकार हम एक और अपने कहें ईंधन का सबसे कम उपयोग करना। ईंधन का सबसे कम उपयोग करना, और ये लोग ईंधन का भी बहुत कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोग प्रकृति के साथ अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं या ढाल लिया है या अपने आप को स्थापित कर रखा है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें आधुनिक समाज या संस्कृति से संपर्क। देखिए, जब बुशमैन जनजाति के लोग यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए हैं, या अपन ये कहें सभ्य समाज, सभ्य समाज के संपर्क में आया है, तो निश्चित इनके जीवन में अनेक परिवर्तन देखेंगे। जैसे एक तो आदिम कृषि की शुरुआत। आदिम कृषि की शुरुआत की। जैसे ही लोग यूरोपीय लोगों के संपर्क में आते हैं या सभ्य लोगों के संपर्क में आते हैं, तो आखेट को धीरे धीरे छोड़ते हुए और कौन सी क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं? आदिम कृषि की शुरुआत की। ये लोग विनिमय क्रिया को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्यों? विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान। क्योंकि इन लोगों के पास जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको वो अन्य लोगों को बेच देते हैं या अन्य लोगों को दे देते हैं मुद्रा के बदले, जिनसे इन लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखा गया है, जिससे इस जनजाति के लोग आधुनिक लोगों की तरह अपना जो व्यापार करने लगे हैं। अपनी ये कहें कि वर्तमान समय में बुशमैन जनजाति की संख्या घट रही है। इसका मुख्य कारण अपन ये कहें कि यूरोपीय प्रजाति बांटू है, हॉटेनटोट जो जनजाति हैं वो इन पे आक्रमण कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रारंभिक काल में इनकी संख्या 20,000 थी,
जो घटकर वर्तमान में 10,000 रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बुशमैन जनजाति की संख्या में निरंतर कमी हो रही है या घट रही है। इसके बाद देखिए, अब हम चर्चा करेंगे भील जनजाति। भील जनजाति देखिए, ये राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, क्योंकि इससे पूर्व मीणा जनजाति जनसंख्या के आधार पर बढ़ी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। देखिए, भील शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो यह है द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वध करना या मारना। और यदि अपने संस्कृत भाषा की मूल क्रिया वध करना, मारना से है। अर्थात हम ये कहेंगे भील का शाब्दिक अर्थ है द्रविड़ भाषा के आधार पर बिल्लू का अर्थ होता है वध करना या भेदना। संस्कृत भाषा की मूल क्रिया के आधार पर देखें तो वध करना या मारना। अब हम देखेंगे कि प्राचीन दंत कथाओं के आधार पर भीलों की जो उत्पत्ति देखें तो सबसे पहले अपन ये कहें कि निषाद की संतान भीलों को माना गया। क्यों? क्योंकि निषाद महादेव का पुत्र था। महादेव का पुत्र था जिसने महादेव की नंदी गाय का वध किया था, या नंदी गाय की हत्या करने के कारण महादेव ने निषाद का निष्कासन किया और वो पहाड़ों की ओर चले गए। उसी की संतान भीलों को माना गया। इसके बाद महाभारत में एकलव्य की संतान मानी गई। रामायण में श्री भगवान राम या श्री राम की खोज में सबरी ने श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे और उसी आशीर्वाद फलस्वरूप सबरी की संतान
भीलों को माना गया। और इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के आधार पर भीलों को मेवाड़ की वीर सेना माना गया, क्योंकि महाराणा प्रताप के वीर सैनिक के रूप में ये भील थे। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भीलों की उत्पत्ति यदि निषाद की संतान माने, महाभारत के आधार पर एकलव्य की संतान माने, रामायण के आधार पर श्री राम के आशीर्वाद से सबने की संतान माने, या कर्नल जेम्स टोड के आधार पर मेवाड़ की वीर सेना माने, ये इसका परिचय है। इसके बाद देखें निवास क्षेत्र। देखिए, भील जनजाति के लोग भारत में विशेषकर अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। भील जनजाति के लोग भारत के जो पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। जैसे देखिए, भील जनजाति भारत के पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में निवास करती है, जिसके अंतर्गत अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। जो विशेषकर राज्यों की बात करें तो देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, इन राज्यों में भील जनजाति निवास करती है। धन्यवाद।